अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ खान ऑटो डील से आज आपके सामने चंगान की गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू लेकर आया हूं। लेकिन उसके रिव्यू में जाने से पहले हम थोड़ी सी चंगान की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताता चलूं कि चंगान को पाकिस्तान में मास्टर ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि ऑलरेडी यूटॉक की बसों को इंट्रोड्यूस करवा चुका है। पाकिस्तान में मास्टर ग्रुप ने चंगान को लॉन्च किया है, उसके जॉइंट वेंचर हैं ये, और काफ़ी गाड़ियों को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है और ये इनका बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जिस गाड़ी की मैं बात करूंगा वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टॉप सेलिंग गाड़ी है, जिसने पाकिस्तान के दो बड़े ब्रांड्स को कांटे की टक्कर दी है। अगर मैं बात करूं होंडा सिटी और टोयोटा यारिस की, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो कि सेडान है, बी सेगमेंट में आती है। ये भी बी सेगमेंट कैटेगरी की गाड़ी है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑटो डील्स पर बहुत आसानी से ऐड लगाएं, हाई क्वालिटी फोटोज अपलोड करें, प्राइस कॉन्टैक्ट डिटेल सेट करें, गाड़ी को तेजी से बेचने के लिए फीचर्ड करें। अभी विजिट करें autodeals.pk। आपने पता नहीं गैस किया कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं बात कर रहा था चंगान एल्सविन की, जो कि सब मार्केट की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी है। एल्सविन की अगर मैं बात करूं तो अब तक इसमें 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें हमारे पास कंफर्ट आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.3, और इसमें DCT 1.5 आता है, जो कि बेस वेरिएंट है, लेकिन वो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वो है लूमियर 1.5 DCT। इसकी हम डिटेल रिव्यू के साथ आज बात करेंगे। आप इसका सबसे पहले बोनट देख सकते हैं कि बोनट में आपको इसकी करैक्टर लाइंस शो हो रही हैं। ये एरोडायनामिक का काम करती हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं। अब मैं बात करूं इसकी अगर फ्रंट ग्रिल की, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल क्रोम की ट्रिमिंग इसके ऊपर हुई हुई है। सेंटर में आपको चंगान का लोगो मिलेगा। इसकी फ्रंट ग्रिल अगर मैं आपको बताऊं तो लेक्सस ES 350 से मिलती जुलती है। इसकी लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही प्यारी डिज़ाइन हुई हुई है। यहाँ पे आपको क्रोम की ट्रिमिंग नज़र आ रही है। बीच में बाय प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ है, जिसकी इल्यूमिनेशन काफ़ी हाई होती है। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर मिल जाएगा। बम्पर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएंगे। इसका इंजन केबन आप देख सकते हैं 1.5 लीटर के साथ ये अवेलेबल है, और इसमें 4 सिलेंडर है और 105 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ ये DCT के साथ है। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो DCT है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। DCT CVT से बेहतर होती है क्योंकि इस पर 2 क्लच यूज़ किए जाते हैं, और DCT मोस्टली हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। इससे आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतरीन रहती है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इस वेरिएंट में हमें ABS ब्रेक्स मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा इको आइडलिंग का फंक्शन मिलता है, वो किस तरह से वर्क करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, हर गाड़ी में जो अवेलेबल होती है इसका आपको पता होना चाहिए, फ्यूज़ बॉक्स। समटाइम्स होता है कि आपका फ़ैन काम नहीं कर रहा, आपका AC काम नहीं कर रहा, या कोई चेक लाइट आ गई है, तो सबसे पहले इन फ्यूज़ेस को चेक किया जाता है। तो बेहतर ये है कि आप भी अपने पास कोई इस तरह का टेस्टर रखें कि आप उसको चेक कर सकें रैंडमली कि किस चीज़ का इशू हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बोनेट की। बोनेट पे आप देखें, यहाँ पे मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है, इसकी जो इंसुलेशन शीट दी गई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चंगान का लोगो मौजूद है। इसका काम क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और नॉइज़ को कंट्रोल करता है। अगर आप अंदर केबिन की बात करें तो इसकी नॉइज़ अंदर नहीं जाती। और बेहतरीन इंजन के ऊपर आपको इसके कवर मिलेगा। ठीक है, समटाइम्स होता है, अगर आप दूसरी गाड़ियाँ देखें, मैंने देखी, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, तो उनके ऊपर कवर नहीं होता समटाइम्स, तो अब हीटअप होने की वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। बात करता हूँ मैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है वो टायर है। आप इसका व्हील देख सकते हैं, अलाइ व्हील है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है चंगान का। आपको इस बीच में लोगो नज़र आएगा। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें 185/55 R15 कि हमें 15 इंच का इसके अंदर अलाइ रिम मिलता है, और रेडियल का टायर इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके अगर साइड मिरर की मैं बात करूं तो ये रिट्रैक्टेबल तो नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इधर आपको रनिंग इंडिकेटर दिया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। इसके अलावा इसके मिरर में आपको
डिफॉगर मिलता है, यानी कि हीटेड मिरर इसका आपका मिलता है। इसके अंदर के मिरर को आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके डोर को देखें तो यहाँ पे डोर हैंडल्स इसके आपको बॉडी कलर में मिलेंगे। यहाँ पे आपको करैक्टर लाइंस मिलेंगी, यहाँ पे भी आपको करैक्टर लाइन मिलेगी, एरोडायनामिक का काम करती हैं। बैक पे आपको राइट साइड पे इसके फ्यूल टैंक मिलता है। फ्यूल टैंक इसका 40 लीटर का है। अब मैं बात करूँगा इसकी बैक प्रोफाइल की। इसकी अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करूं तो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले आप देखते हैं टॉप पे आपको इसका शार्क फिन एंटीना नज़र आता है। अगर इसकी स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन पे आपको जो लाइनिंग्स नज़र आ रही हैं ये डिफॉगर का काम करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रियर ब्रेक लाइट दी गई है। इसके अगर मैं ट्रंक के ऊपर आऊँ तो ट्रंक पे यहाँ पे आपको सबसे पहले चंगान की ब्रांडिंग नज़र आएगी, लोगो आ गया चंगान का और एल्सविन की ब्रांडिंग। इसकी अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो लाइट्स इसकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुई है, जिस तरह आपको ऑडी A3 में देखने को मिलती हैं, लेक्सिस LS 250 में भी देखने को मिलेंगी। इसमें आपको एक ऐसी चीज़ बताता चलूँगी, रिवर्स लाइट इसके अंदर एक है। जब गाड़ी को आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो बैक लाइट एक इसकी ऑन होती है रिवर्स की, जबकि दूसरी जो है वो डिफॉगर की है। तो आपको इस चीज़ पे परेशान नहीं होना अगर आपकी रिवर्स की एक लाइट ऑन हो रही है तो। अब मैं बात करूँ इसके बम्पर की। बम्पर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको 3 पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आपने देखा था कि रिवर्स गियर में आपको डायनामिक लाइंस नज़र आ रही थी, जिस तरह से आप स्टीयरिंग को मूव करते थे उस हिसाब से वो आपको बताता था कि ये इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और पार्किंग सेंसर्स का मकसद ये है कि उस एरिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा या आप इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये फ़ौरन आपको अलर्ट कर देगा। इसके बम्पर के नीचे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिफ्यूज़र दिया गया। अगर इसकी मैं ओवरऑल पीछे लुक की बात करूँ तो बहुत ही प्यारी लुक इसकी डिज़ाइन की गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये ऑडी A3 की तरह बिल्कुल लग रही है। इसके ट्रंक के सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैक व्यू कैमरा दिया गया है डायनामिक के साथ, और इधर आपके पास लूमियर की ब्रांडिंग नज़र आ रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। एल्सविन की अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो सबसे पहले जो चीज़ आपके सामने स्टीयरिंग है, बहुत ही प्यारा इसका खूबसूरत डिज़ाइन हुआ हुआ है। टोटली स्पोर्टी लुक दे रहा है, डी शेप में स्टीयरिंग है इसका। और मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट बताता चलूँ, ये टिल्ट पोजीशन में है, आप इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे आपको चंगान का लोगो मिलेगा, यहाँ पे आपको एयरबैग मिलेगा। इसमें एयरबैग्स आपको 2 मिलते हैं, एक स्टीयरिंग में मिलता है या एक आपको पैसेंजर साइड पे मिलता है। इसके अलावा अगर इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ तो लेफ़्ट साइड पे आपको मल्टीपल बटन्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इसके क्रूज़ है और नीचे इसके कॉल रिसीव के भी है, आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। क्रूज़ की एक बात आपको बताता चलूँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग है। जिस तरह दूसरी गाड़ियों में आपने देखा है जापानीज़ में मोस्टली होता है कि आपने क्रूज़ एक्टिव किया है और आप जब रेस प्रेस करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो क्रूज़ कैंसिल हो जाता है। इसमें मिसाल के तौर पर क्रूज़ आपने लगा दिया है 60 के ऊपर या 70 के ऊपर, बट आपको स्पीड रिक्वायर्ड हो गई है 90, 100। आपने एक्सेलरेट किया है गाड़ी को, जैसे ही आप रेस से पाँव हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड के ऊपर आ जाएगी, यानी कि क्रूज़ को कैंसिल नहीं करेगी। ये मुझे इसमें चीज़ बहुत बेहतरीन लगी है। इसके अलावा अगर राइट साइड के मैं आपको इसके बटन्स दिखाऊं तो यहाँ पे ये इसके वॉल्यूम का है। इसके अलावा आप यहाँ से इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं, और ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये इसके म्यूट का है। स्टीयरिंग के नीचे ही डाउन साइड पे आपको लेफ्ट और राइट साइड पे 2 लीवर्स नज़र आते हैं। ये जो लेफ्ट साइड वाला है इससे आपका फ्रंट और बैक वाइपर कंट्रोल होता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो राइट साइड पे है यहाँ पे आपके पास इसकी हेडलाइट्स और इसके साइड इंडिकेटर्स, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगर इसके मीटर की, इसके मीटर मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले एनालॉग में आपके पास 200 तक इसकी स्पीड है, 200 किलोमीटर पर आवर तक। लेफ्ट साइड पे आपको इसका टेम्परेचर गेज नज़र आएगी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको इसमें ट्रिप, एवरेज और डिस्टेंस टू एंड, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया है और एंड किया है तो उसके ऊपर भी आप इसकी एवरेज निकाल सकते हो। इसकी अगर मैं फ्यूल गेज की बात करूं तो आप देख सकते हैं ऊपर राइट साइड पे पंप नज़र आ रहा है, उसके साइड पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। वो एरो जिस साइड पे होगा, अगर राइट साइड पे है तो इसका मतलब ये है कि
फ्यूल टैंक आपका राइट साइड पे, लेफ्ट पे होगा तो लेफ्ट साइड पे है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर गाड़ी में मौजूद होती है अगर किसी का डिजिटल मीटर है तो, वरना एनालॉग में मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैंने देखी है। साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ड्राइव की जो भी पोर्शंस है वो नज़र आएंगे। पार्किंग, जैसे जैसे आप गियर चेंज करेंगे, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे लेकर आते हैं इसको, स्पोर्ट्स ट्रिप टॉनिक के ऊपर प्लस माइनस जैसे आप गियर को एंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो सेफ्टी फीचर्स में इसके एक स्टीयरिंग में भी हिडन फीचर आता है। वो ये है कि स्टीयरिंग अगर मैं इसका देखूं ना तो टोटली इलेक्ट्रिक पावर, सुपर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। इसको मैं, आप देख रहे हैं फिंगर से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है तो ये आराम से ईजिली मूव हो रही है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, जब आप गाड़ी को स्पीडली ड्राइव कर रहे होते हैं तो स्टीयरिंग आपका इतना स्मूथली रोटेट नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। रोड ग्रिप इसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कि ड्राइव करने के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मैं फ्रंट पे 2 एयरबैग जैसे मैंने आपको बताया था मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड पर एक पैसेंजर साइड पे। लेकिन एयरबैग्स के लिए ज़रूरी है कि आपने सीट बेल्ट कंपलसरी है, सीट बेल्ट लगाएंगे तो एयरबैग्स ओपन होंगे, अदरवाइज दुआ है हमारी कि कभी इस तरह की नौबत ना आए। इसके अलावा आपको ब्रेक्स में ABS प्लस EBD मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्प्लेसमेंट है। उसमें यह होता है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ABS आपका अप्लाई होता है, बट प्रेशर आपके सारे टायर्स के ऊपर बराबर जाता है। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आपकी सीधा जाके आगे की तरफ पुश होती है। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है, स्ट्रेट ही गाड़ी आपकी रुकती है और स्लिप भी नहीं होती। इसकी LCD की अगर मैं बात करूं तो ये 7 इंच डिस्प्ले है, बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं इसमें आपके पास सेटिंग्स मिलती है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये मिलती है कि TPMS की ऑप्शन आपके पास है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आपके टायर में किसी में भी प्रेशर कम होगा यहाँ पे आपको वो इंडिकेट कर देगा। इसके अलावा अगर आप होम पे जाते हैं, कार सेटिंग्स की ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं, जिसमें कार सेटअप आपके पास ड्राइविंग ऑटो लॉक की ऑप्शन है, पार्किंग ऑटो अनलॉक की ऑप्शन है, टू लॉक की ऑप्शन है, लाइट्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, 1 की कम्युनिकेशन, AC की सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, अनलॉक ऑटो वेंटिलेशन, अनलॉक विंडो वेंटिलेशन, ऑटोमेटिक ड्राइंग ऑफ AC। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब साथ ही नीचे अगर मैं बात करूँ इसके AC की, तो एयर वेंट्स आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुई हुई है। यहाँ पे जो आपके पास इसकी ट्रिमिंग आ रही है सिल्वर की। अगर ओवरऑल आप देखें इसकी सीट्स और इंटीरियर का, इसमें 3 कलर का कम्बिनेशन है, बेज का। की LCD में बेहतरीन एक हिडन फीचर है जो मौजूद है, जो मैंने अब तक किसी गाड़ी के अंदर नहीं देखा। आप इसकी कार सेटिंग में जाएं, कार सेटिंग में आप इसके लाइट सेटअप पे जाएंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास आएगी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स। अगर आप गाड़ी आपकी पार्किंग पे है, AC के लिए आपने इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो आप चाहते हैं आपकी जो DRL है वो बंद रहे, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉब आपको नज़र आ रही है, वॉल्यूम प्लस पावर की ऑप्शन आपके पास दी गई है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये डिस्प्ले आपका ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकंड के लिए तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। इधर आपके पास डिफरेंट बटन्स भी मौजूद हैं, आपके स्टीयरिंग पे भी बटन्स हैं। यहाँ से आप इसको जब स्टार्ट करेंगे इसके होम पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका चैनल FM का चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले आप इसका चेंज कर सकते हैं अगर आप हाइड करना चाहें। इसकी अगर मैं AC की बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑफ है और यहाँ पे आपके पास ऑन है, यानी कि आप इसको ब्लोअर से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफॉगर की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे मोड्स आपके पास है, सर्कुलेशन की ऑप्शन है, टेम्परेचर की ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर भी आपको चंद सेकंड्स के लिए ये डिस्प्ले शो होगा, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इसकी जो हमें गियर की टेक्नोलॉजी है वो DCT मिलती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि उसका क्या काम होता है, ये फ्यूल एफिशिएंसी को भी बेहतरीन करता है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान की पहली गाड़ी है जिसमें यूरो 5 इंजन लॉन्च किया गया है। अब मैं बात करूँ अगर इसके हैंड ब्रेक की, तो हैंड ब्रेक भी इसकी काफ़ी कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट के साथ ही आपका हाथ पड़ता है हैंड ब्रेक के ऊपर, तो आप इजीली इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। इस साइड पे आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली आपने गाड़ियों में देखा होगा कि हैंड ब्रेक ज़्यादातर ड्राइवर सीट के बिल्कुल साथ अटैच की गई होती है, जबकि कप होल्डर दूसरी साइड पे होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट है। पीछे अगर इसके कंसोल की बात करूँ तो कंसोल में भी आप देखते हैं यहाँ पर भी आपको
काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिलती है जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा जो भी सामान है रख सकते हैं। इसकी अगर मैं टॉप की बात करूँ तो टॉप रूफ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सन शेड्स मिलते हैं। सन शेड्स में आपको जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो वैनिटी मिरर्स है। इसके अलावा अगर मैं इसके सेंटर में आऊँ, यहाँ पे आपके पास डोर्स की ऑप्शन ऑन, यानी कि अगर आपका डोर ओपन है तो लाइट्स आपकी ऑन रहेंगी। वैसे भी आप ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सनरूफ की ऑप्शन है, आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली इसका सनरूफ ओपन हो जाएगा। इसके मैं सनरूफ की आपको बात बताता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हाथ रखा तो ये एंटी पिंच है, यानी कि इसको ऑटोमेटिकली ये पीछे चला जाएगा जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा। ये इसके सेंटर में आपको 2 स्पीकर्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। जब आपकी कॉल कनेक्ट हुई हुई है तो यहाँ से आपको आवाज़ की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह मोस्टली दूसरी गाड़ी में आपने देखा है कि आपकी आवाज़ या तो पहुँच नहीं पाती, आपको सुनाई ठीक से नहीं देता, तो इसमें ये इधर ही स्पीकर्स दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है, ईजीली है, काफ़ी कन्वीनियंट है बात करने के लिए। इसकी अगर मैं सीट्स की कुशनिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी का मींस फॉक्स लेदर इसके अंदर यूज़ किया गया। और अगर आप स्टाइल चेक करें सीट्स का तो ये बकेट स्टाइल में है। और ये जो बीच में पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको परफोरेटेड बोलते हैं, जो कि आपकी सीट को हीट अप नहीं होने देते, यहाँ से हीट एंड कूल ऑटोमेटिकली रहते हैं। अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये 4 वे एडजस्टमेंट है। आप इसको फ्रंट बैक पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी टेक को भी फ्रंट पे और बैक पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं मिरर लिखा हुआ है, मिरर की एडजस्टमेंट है, राइट लेफ्ट इधर से मिरर आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये आपको ए के ऊपर ये सर्कल नज़र आ रहा है, इसको मोस्टली इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे हैं 20 की स्पीड कम से कम आपकी होनी चाहिए। जब आप रश में फंसते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं तो इंजन आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जब दोबारा आप रेस को प्रेस करेंगे तो इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह जापानीज़ गाड़ियों में मोस्टली आपको इको आइडलिंग स्टॉप का बटन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंक ओपनर है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास हेडलाइट एडजस्टर मौजूद है। आप हेडलाइट को जिस तरह से चाहें उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे मैं आपको दिखाता चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूल टैंक का। यहाँ से आपकी फ्यूल लीड ओपन होती है, ये आपके बोनट ओपनर है। अगर मैं इसकी फ्रंट पे इसकी हेड स्पेस और लेग स्पेस की बात करूँ तो लेग स्पेस तो इसकी काफ़ी कन्वीनियंट है, बल्कि सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको भी और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बट हेड स्पेस मेरे जैसे बंदे के लिए आप देख सकते हैं कि टोटली कंप्रोमाइज़ है। सर मेरा ऊपर बिल्कुल टच हो रहा है। अब मैं बात करूं अगर इसके ड्राइविंग साइड पे, जिस तरह मैं आपको कहता हूं ड्राइवर डोर पे हमेशा ड्राइवर को प्रोटोकॉल्स के साथ बिठाया जाता है। तो इसमें हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स मिलते हैं? आपको सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन मिल जाती है, प्लस मिरर लॉकिंग की ऑप्शन मिल जाती है, और चारों आपको पावर विद ऑटोमेटिक बटन्स मिल जाते हैं। आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो जाएंगे। और ये आपके पास विंडोज़ लॉक की ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर आपके पास जो आर्म रेस्ट है ड्राइवर साइड पे, ये भी लेदर स्टिच्ड है। ये ऊपर और ये नीचे हार्ड और फाइन क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं। इधर आप जो कप है, कप के ऊपर है आपके यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, जबकि बोतल आपकी बनी हुई है। बेसिकली बोतल होल्डर है, यहाँ पे आप बोतल को रख सकते हैं, यहाँ पे फाइल्स को आप रख सकते हैं। स्पेस यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसमें टोटल हमारे पास 4 स्पीकर्स आते हैं डोर्स में। अब हम बात करते हैं इसकी बैक लेग स्पेस की और हेड स्पेस की। बैक सीट पे अगर मैं इसकी हेड स्पेस और लेग स्पेस की बात करूँ तो लेग स्पेस बिल्कुल ठीक है, और हेड स्पेस जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे जैसे बंदे के लिए थोड़ी कंप्रोमाइज़्ड है। बट अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठने की कोशिश करता हूँ तो फिर लेग स्पेस कंप्रोमाइज़्ड हो जाती है और हेड स्पेस थोड़ी बेहतर हो जाती है। इसमें टोटल आपको 4 हेडरेस्ट मिलते हैं, 2 आपको फ्रंट साइड पे मिलते हैं, 2 आपको बैक साइड पे मिलते हैं। और अगर मैं इसमें बात करूँ ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग में इसमें 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा इजीली बैठ सकता है। लेकिन अगर आपने विद इन सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप टोटल 5 पैसेंजर्स भी ट्रैवल कर सकते हैं। पीछे भी आपको इसकी फिनिशिंग और जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन किस्म की मिलेगी। जैसे कि आपने देखा हमने एल्सविन का कंप्लीट रिव्यू किया, तो हमारे साथ आज मौजूद हैं कैसर साहब दोबारा। तो इनसे हम इनके लिहाज से जानेंगे कि इस गाड़ी के मामले में किस तरह से वो इसको देखते हैं, इसकी मार्केट को,
इसकी प्राइस के हवाले से, इसके वेरिएंट्स के हवाले से, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। तो हमारे व्यूअर्स के साथ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें इसका कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स हैं और प्राइस, डिलीवरी टाइम वगैरह। सर इसके बेसिकली 3 वेरिएंट हैं ऑलजिन के। एक फ़र्स्ट वाला जो है बेसिक है, सेकंड वाला कंफर्ट वेरिएंट है और थर्ड वाला लुमेर है। फ़र्स्ट बेसिक वेरिएंट जो है उसकी प्राइस 3394 है, ठीक है, और उसका डिलीवरी टाइम 3 मंथ्स है। और उसके बाद सेकंड वेरिएंट जो है ऑलजिन कंफर्ट, उसका डिलीवरी टाइम विद इन अ मंथ है और उसकी प्राइस 3344 है। और थर्ड वाला वेरिएंट जो है ऑलजिन लुमेर है, जिसकी प्राइस 3844 है, जो फुली लोडेड है और उसका डिलीवरी टाइम भी विद इन अ मंथ है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट में डिमांड आती है कंज्यूमर के हवाले से, वो किस गाड़ी की है, कौन से वेरिएंट की है? सर ज़्यादातर जो है ऑटो में ही कस्टमर जो है मूव हो रहे हैं, ऑटो कंफर्ट और लुमेर, उसकी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इजीली ये गाड़ी इस वक्त इसकी बुकिंग भी हो रही है, प्राइसेस आपसे शेयर कर दी गई हैं, तो एनी टाइम आप यहाँ पे विज़िट करके इनसे मिल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और आफ्टर सर्विसेज वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सर आफ्टर सेल में 3 सर्विसेज फ्री हैं, उसके अलावा 5 ईयर्स और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी है। विच फर्स्ट? अच्छा, कैसे सब मुझे बताइएगा, इसमें कलर्स कौन कौन से हैं? सर इसमें वाइट, रेड, सिल्वर, ब्लू और कॉस्मिक रेड कलर हैं। 6 कलर अवेलेबल है इसमें। और ऑन के हवाले से इस गाड़ी की क्या आप कहते हैं कि कितना ऑन चल रहा है इनके ऊपर? सर इन पे फ़िलहाल अभी कोई ऑन नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट डाउन है। अभी जो है ऑन अभी चार्ज नहीं कर रहे, किसी भी गाड़ी पे चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ ऑलजिन के हवाले से। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है, जिस तरह ऑन के नाम से सब डरे हुए हैं, तो इन गाड़ियों के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑन चार्ज नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल। तो आप फ़ौरन आए, यहाँ पे आके आप अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है वो अभी कैसे साहब आपको गाइड कर देते हैं कि आपने किस तरह से इनसे कांटेक्ट करना है। जी, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। जी सर, सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। आदिल अशरफ चंगान, आदिल अशरफ के नाम से हमारा सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज है। उसके अलावा गूगल पे आपको नंबर मिल जाएगा। और थर्ड वन 17J रोड लाहौर में हमारी डीलरशिप है, जब मर्ज़ी विज़िट कर सकते हैं 10 o'clock से लेके शाम 6:30 तक। एल्सविन की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो अगर इसकी लेंथ आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 14.5 फीट की है, इसकी विड्थ 5.8 फीट है, और अगर इसकी मैं हाइट की बात करूं तो हाइट इसकी अप्रोक्सीमेटली 4.10 फीट है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी नॉर्मली दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अप्रोक्सीमेटली 0.6 फीट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इससे मुताल्लिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन जो आप पूछना चाहते कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सकें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।